हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गौरवशाली कंटेंट लेकर आया हूं। आशा है आप सभी इसे भर भर कर बहुत सारा प्यार देंगे। यदि आपके प्यार की बारिश इस वीडियो कंटेंट में होती है तो इस शुरुआत को हम आप सभी के लिए हमेशा जारी रखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस गौरवशाली कंटेंट के बारे में बातचीत। यह गौरवशाली कंटेंट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022, जिसकी आज खूब चर्चा है, जिसकी एक झलक आपके सामने भी मौजूद है। चित्र में आप डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को देख रहे हैं। इनकी हाथों में यह वही पुस्तक है जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का सम्मान मिला है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। आखिर क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और यह सम्मान किस लिए दिया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया जाता है। मुख्य रूप से यह किताब इंग्लिश की श्रेष्ठ रचना या इंग्लिश में अनुवाद की हुई रचना के लिए दिया जाता है। यह सारी प्रक्रिया बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ की तरफ से की जाती है, जिसमें सम्मान राशि के रूप में 50,000 पाउंड रुपया दिया जाता है, जो आधी आधी बांट दी जाती है लेखक और अनुवादक के बीच। यह सम्मान पहली बार 2005 में दी गई थी। इंग्लिश की इस रचना को यूके आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। टॉम बॉफसेंट पुस्तक को छापने वाली प्रकाशन का नाम टिल्टेड एक्सिस प्रेस है। पहले यह पुरस्कार केवल पुरुषों को ही दिया जाता था, जिस कारण इसका नाम मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ था। 2005 से 2015 तक यह 2 साल के अंतराल पर ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन 2016 से यह प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। 2022 का यह सम्मान 6 भाषाओं की रचना के लिए दिया जाता है। ये 6 भाषाएँ हैं कोरियन, नॉर्वेगियन, जापानीज, स्पेनिश, हिंदी एंड पोलिश। चेयर ऑफ जज फ्रैंक विनी का कहना है यह भारत और उसके बंटवारे पर पहला उपन्यास है जिसे हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं गीतांजलि श्री की, जो एक लेखक और उपन्यासकार हैं जिसके बदौलत दक्षिण एशिया के किसी भाषा को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं। इनका जन्म 1957 को हुआ और अब यह वर्तमान में न्यू दिल्ली में रहती है। इनकी कई किताबें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियन और कोरियन भाषा में अनुवाद की जा चुकी है। भारत के लिए यह अहम है क्योंकि पहली बार किसी भी भारतीय भाषा को यह सम्मान मिला है और वह भाषा हिंदी है। एक बार फिर हिंदी हम सभी भारतीयों को यह सीख दे दिया है जिसे हमें निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। टॉम बॉफसेंट हिंदी की रचना रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। रेत समाधि 2018 में छपी थी। इसे लिखने में करीब 6 वर्ष का समय लगा था। इस उपन्यास में 80 वर्ष के बुजुर्ग महिला का चित्रण है जो पाकिस्तान जाने की जिद करती है अपने पति के गुजर जाने के बाद। गीतांजलि श्री कहती हैं, मेरे और इस किताब के पीछे हिंदी और दूसरी दक्षिण एशियाई भाषाओं की फलती फूलती और समृद्ध साहित्यिक परंपरा। इन भाषाओं के कुछ बेहतरीन लेखकों को जानकर विश्व साहित्य कुछ और से जीवन की शब्दावली बड़ी होगी। गीतांजलि श्री हमेशा इंग्लिश पढ़ती हैं, लेकिन वह लिखती हिंदी में ही है। वह हिंदी को भारत की फली फूली भाषा बताती है और हिंदी के विस्तार की बात करती है। अब बात करते हैं डेजी रॉकवेल की, जो इंग्लिश में अनुवाद किया। डेजी रॉकवेल यूएसए की रहने वाली हैं। इन्होंने हिंदी और उर्दू की कई किताबों का अनुवाद किया है। डेजी रॉकवेल ने 2019 में कृष्णा सोबती की किताब अ गुजरात हेयर अ गुजरात देयर का भी अनुवाद किया। गीतांजलि कृष्णा सोबती को अपना गुरु बताती हैं। कृष्णा सोबती भी गीतांजलि को इस गौरव के दिन में बहुत अधिक सराहना की है। तो इस कंटेंट में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।